बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन विद डीपी में। हम पहुँचे हुए हैं झांसी। इस वीडियो में आप हमारे साथ झांसी के प्रसिद्ध किले का भ्रमण करेंगे। इसमें हम आपको इस किले के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और इस किले के गौरवशाली इतिहास से आपको परिचित करवाएंगे। झांसी के किले का वह स्थान जहां रानी अपने प्रमुख लोगों के साथ में मीटिंग करती थी, वह स्थान जहां से झांसी की रानी ने बच्चे को पीठ पर बांध करके किले के बाहर छलांग लगा दी। महादेव का वह मंदिर जहां पर झांसी की रानी नित्य प्रति पूजा करती थी। झांसी के किले के अंदर बंदी गृह, फांसी घर और किले के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग को पूरा विस्तार से दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सभी लोग धैर्य से पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको झांसी के किले के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए हमारे साथ भ्रमण करिए झांसी के किले का। ये मुख्य द्वार झांसी के किले का। ये टिकट काउंटर है, तो पहले हम टिकट लेते हैं। टिकट की जो कॉस्ट है भारतीय नागरिकों के लिए 25 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 300 रुपये। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अब चलेंगे अंदर। आपको झांसी दुर्ग का स्थल विन्यास बता देते हैं। ये पूरा झांसी के किले का स्ट्रक्चर है। ये कैसे कहाँ क्या क्या है। ये झांसी के किले के अंदर हम लोग आ चुके हैं। कड़क बिजली तोप ये रखी हुई है, काफ़ी बड़ी तोप है। बच्चे अपनी यहाँ पे वीडियो बनवा रहे हैं, फ़ोटो बनवा रहे हैं। ये देखिए कितनी गजब की तोप है, काफ़ी बड़ी तोप है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश था। इसके नेत्र एवं भौं कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं। चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी। संभवतः इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। और तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियां रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.50 मीटर और 1.80 मीटर है तथा व्यास 0.60 मीटर। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। कड़क बिजली तोप। तो हम लोग अब चलते हैं फोर्ट के अंदर। फिलहाल इधर एंट्री नहीं है, ऊपर की तरफ है। गौस खान जो तोप चलाता था, अभी उसके अंदर समाधि स्थल भी है उसका, तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे। काफ़ी बड़ा किला है ये। झांसी में इस दुर्ग का निर्माण बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव ने करवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ राज्य किया। इसके बाद इस दुर्ग पर क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का अधिकार रहा। मराठा शासक नारू शंकर ने 1729 से 1730 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए, जिससे यह परिवर्धित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। टिकट काउंटर से हम सीधे अब अंदर आ चुके हैं और ये दूसरा द्वार है और इसके बाहर भी छोटी छोटी सी तोपें तैनात हैं। शायद ये गन्स टाइप की तोपें हैं। छोटी तोप है या गोलियों के लिए स्टैंड। और ये दूसरा दरवाज़ा। झांसी दुर्ग के दूसरे द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर कई रोडें आपको मिलेंगी। जो सामने ऊंचाई पर रोड जा रही है पंचमहल के लिए, और ये दाहिनी तरफ आमोद बाग के लिए, और हमारे बाईं तरफ जो रोड जा रही है ये गौस खां के कब्र तक जाती है। तो सर्वप्रथम हम ऊपर वाली रोड से चलते हैं जो पंचमहल होते हुए उदान स्थल तक जाता है। इससे पूर्व हम आपको किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दे देते हैं। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस विशाल संरचना की लंबाई लगभग 312 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है। कुल मिलाकर दोनों ओर खाई से घिरा हुआ ये एक विशाल और मजबूत किला है, जिससे पार पाना किसी भी आक्रमणकारी के लिए आसान नहीं था। 1938 में यह किला केंद्रीय संरक्षण में लिया गया। इसमें कुल 22 बुर्ज हैं।
ये जो पंचमहल है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पंचमहल मूलतः एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था। पुरातात्विक अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए हैं। तो अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे, उसको भी देखेंगे। पंचमहल 5 मंजिला बिल्डिंग, सोचिए कितनी पुरानी है। तो इसको हम अंदर से देखेंगे। तो पंचमहल के अंदर चलते हैं। एक 5 मंजिला महल है। इधर ये देखिए महल। रानी अपने विशिष्ट लोगों के साथ में यहाँ मीटिंग करती थी। ये महल अंग्रेजों के समय में प्रभाव में आया। ऊपरी मंजिल उसी समय बनवाई गई जैसा कि मैंने बताया। और इस पंचमहल के भूतल में वो अपने विशेष सिपा सालारों के द्वारा मीटिंग करती थी, उनके साथ में मंत्रणा करती थी। और इसमें एक गुप्त तहखाना भी था जहाँ कुछ समय रानी मतलब संरक्षित रहती थी, रुकती थी। तो वो भी नीचे शायद है इसके। ये 5 मंजिला भवन पंचमहल इसीलिए इसको बोलते हैं। पंचमहल से अब हम लोग बाहर चल रहे हैं। सामने जो लोग जा रहे हैं वो उसी कुदान स्थल को देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ से झांसी की रानी ने घोड़े बैठ करके छलांग लगाई थी। तो उसको दिखाते हैं। डायरेक्ट घोड़ा वहाँ पहुँच जाता है और घोड़ों को चलने के लिए यहाँ स्पेशल ट्रैक था और अब भी आपको दिखेगा पूरा। तो काफ़ी बड़ा महल है ये। यहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी है जिसकी रानी पूजा करती थी, शंकर जी की। तो वो प्राचीन मंदिर है, उसका भी अभी हम दर्शन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्थान, बहुत ही अच्छा किला। और काफ़ी लोग घूमने आए हैं। छुट्टियां चल रही हैं तो लोग घूमने के लिए आते ही हैं। इधर से ये हम आए थे और पंचमहल आपको हम दिखाए। ये जो पंचमहल है इसकी 2 मंजिलें तो आपको ऊपर से ही दिखाई दे रही हैं। जब सामने से आप आएंगे तो आप लगभग बीच वाली मंजिल पहुंचेंगे। एक ऊपर जो अंग्रेज़ों ने बनवाई थी बाद में, और 3 मंजिल इसकी नीचे हैं। ये देखिए, ये 3 मंजिल नीचे हैं और नीचे वाले तल का प्रयोग झांसी की रानी ने किया था। और ये देखिए इधर ये सैनिकों के रुकने और ठहरने के लिए सारा कुछ अब आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से 2 मंजिल ऊपर और फिर ये 3 मंजिल नीचे। पंचमहल का ये कॉन्सेप्ट। अब हम चल रहे हैं जहाँ से घोड़े ने छलांग लगाई थी उस स्थल की ओर। ये किलों में अक्सर बाहरी परकोटा जो होता था उसमें ऐसी जगह रहती थी जिन पे घोड़े एक साथ चल सकें। तो वैसा ही स्थान है। ये घोड़े इस पे चलते थे। देखिए यहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ है इस साइड में। झांसी की रानी का एक सुंदर सा स्टैचू। पीछे से झांसी का पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये नेशनल फ्लैग लगा हुआ जिस स्थान पे हम हैं वो कुदान स्थल ही है जहाँ से झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी। इधर से ये देखिए यहाँ पे स्टेचू बना हुआ। इसी जगह से झांसी की रानी ने बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े से छलांग लगाया था। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। इधर से ही घोड़े से आई थी ले करके और उसमें 2 ट्रैक बने थे। एक से तो वो आई थी और दूसरे से जो उनकी एक सहायिका थी वो एक को ले करके भ्रमित करके आगे चली गई थी। तो ऐसे वीर इतिहास झांसी का। अभी ऊपर चलते हैं। ये झांसी के किले का सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंची जगह। और अभी हम यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे स्टेप होते थे, लगभग 1.5 फीट के स्टेप। यहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं।
ये किले का सबसे ऊंचा भाग है ये। यहाँ से आप किले की पूरी संरचना देख सकते हैं कि किले को कितने लेयर में सुरक्षा दी जाती थी। सबसे पहले आप जो नीचे वाले भाग को देख रहे हैं, ये गहरा एक नहरनुमा संरचना होती है जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल पले रहते हैं। उसके बाद में जो दूसरा पोर्शन है उसमें जंगली खतरनाक जानवर पाले जाते थे जो किले को सुरक्षा देते थे। उसके बाद के पोर्शन में सैनिक तैनात रहते थे। यदि कोई बाहरी आक्रांता इन दोनों चीजों को पार करके आता था तो वो सुरक्षा कर्मियों के हाथों पकड़ा अवश्य जाता था। किले के अंदर घोड़े पर तैनात सैनिक रहते थे जो लगातार गश्त देते रहते थे। यह आप किले में देख भी सकते हैं और मैंने अभी आपको दिखाया भी है। सामने जो आप देख रहे हैं, इसी ट्रैक के ऊपर सैनिक घोड़ों के ऊपर गश्त देते थे और वो किले को सुरक्षित रखते थे। सामने जो दिख रहा है उधर मंदिर है, तो ये पूरा पोर्शन, इधर ये इंडियन फ्लैग। तो अभी तक आपने हमारे साथ देखा पंचमहल, और पंचमहल के बाद में कुदान स्थल, और जिधर ये नेशनल फ्लैग ये लगा हुआ किले का सबसे उच्चतम बिंदु। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे मंदिर है और ये पूरा जो क्षेत्र है ये घोड़ों के चलने के लिए होता था, इस पे सैनिक चलते थे। किले के अंदर एक विशेष तकनीक, उसको हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके। ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक नमूना है। किले के अंदर जो भी जल होता है वो सभी नालियों के माध्यम से नीचे इकट्ठा किया जाता है। और ये देखिए, यहाँ एक ऐसे ही ओपन नाली आपको दिखाई दे रही होगी, जो सारा जल इधर प्रांगण का बह करके इसी के अंदर आता है और आ करके फिर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है जो उस तरफ, और कनेक्टिंग नालीज होती हैं जिनसे टैंक में अंदर जाके संरक्षित रहता है। तो जल संरक्षण की तकनीक आप नीचे और देखेंगे कि ये इधर से ये जल निकलने के बाद इधर आता था और फिर नीचे से कनेक्ट होकर के वो नाली बनी हुई है, उधर से हो करके सीधे टैंक में अंदर चला जाता है। तो ये है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। इधर मंदिर है। इस साइड में जो आपको बरामदे दिख रहे हैं ये बैरक है, इसमें जो सैनिक होते थे वो रहते थे। और जैसा कि ये बताया कि ये कालकोठरी जेल है, 1890 में ये बनी, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। यहाँ से सभी पर्यटक कुछ बाहर देख रहे हैं, तो हम भी देखते हैं क्या है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ से देखने पर वही पुराना झांसी के किले के अंदर स्थित मंदिर दिखता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी हम चलते हैं और मंदिर के अंदर दर्शन प्राप्त करते हैं। झांसी घर है, उधर ही हम चल रहे हैं नीचे। इधर से ही लटकाया जाता था, ये क्षेत्र है, यहीं से लटका देते थे। और नीचे भी दिखाएंगे, इधर उतरते थे, फांसी घर। ये किले का बाहरी पोर्शन होता था। झांसी के किले में किले के ऊपरी भाग पर कई छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, जिनकी छत पर एक छोटा सा होल भी है और कई सारी खिड़कियां। देखते हैं, इसमें कई पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं जो देख रहे हैं। और ये छिद्र, इसमें शायद बरसात का पानी ऊपर से आता रहा होगा। और ये खिड़कियाँ, यहाँ से आप किले के बाहर का दृश्य देख सकते हैं। ये किले के बाहर का दृश्य है और यहाँ से आपको आमोद बाग जो किले के अंदर है उसका भी दृश्य आपको दिखाई देगा। ये देखिए बाहर आप, ये आमोद बाग है जिसमें राजा रानी लोग विचरण के लिए जाया करते थे। ये 3 होल अक्सर हर एक किले में होते थे। जो नीचे का ये पोर्शन होता था ये बिल्कुल ढलान जैसा, इसमें गर्म तेल पानी ये डालते थे, अगर कोई चढ़ रहा है तो नहीं चढ़ पाता था। और इनसे हथियारों से हमला होता था, जिसमें पहले तीर कमान थे और उसके बाद में ये बंदूक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ का। इसमें यह है कि आप नीचे वाले को तो देख सकते हैं लेकिन नीचे वाला आपको नहीं देख पाएगा, ऐसा इसमें स्ट्रक्चर है। और ये लगभग सभी किलों में ऐसा रहता है। ये ऐसे कक्ष महल में कई जगह हैं जहाँ से जो एकांत का समय होता था वो लोग यहाँ बैठते थे। और इधर से पूरा बाहर का व्यू अच्छे से
एंजॉय कर सकते हैं आप भी। एक किले का बाहरी पोर्शन है जो दिखाई दे रहा है आपको, और किले की दीवार भी साथ में। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। होल किस कारण से बने हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर है कि बरसात के समय में ऊपर से जल आता रहा होगा और नीचे उसकी धीमी धीमी जो बौछार है उसमें राजा रानी लोग भीगते रहे होंगे, और ये झूला शायद इस पे पड़ता था, इस पे बैठते थे, और इधर से हल्की हल्की सी जल की वर्षा होती थी, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, दोनों अवस्थाओं में यहाँ पे जल धीरे धीरे डाला जाता रहा होगा, और इसमें जो राजा रानी होते थे वो बैठते थे, जिससे उनको ठंडी का एहसास मिलता था, गर्मी नहीं लगती थी। किले का ये भाग भी आपको हम दिखा देते हैं। ये पोर्शन, यहाँ से भी बाहर का पूरा दृश्य दिखता है ये। और किले की सुरक्षा के लिए बहुत सारी चौकियाँ बनाई गई हैं। तोपें भी देखिए लगी हुई हैं, ये तोप लगी हुई है, ये तोप है। ये रानीवास, बहुत ही विशाल किला। मतलब वो रहती थी। अब इससे हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब ऊपर का हमने दिखा दिया लगभग, ऐसे ही पूरे उस पर दिखाया गया है। जगह जगह चौकियाँ बनी हैं, सैनिक सुरक्षा में रहते हैं। किले में ऐसे जो स्थान होते थे, जो पत्थर के हुक लगे रहते थे, इसमें मसाल लगाई जाती थी रात्रि के समय में, और कुछ तो अभी भी हैं, कुछ टूट से गए हैं इधर। ये बैरक हैं सारे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे बैरक के अंदर चल करके, जिसमें सैनिक लोग रहते थे। बैरक के अंदर चलते हैं। ये झांसी के किले की बैरक है। ऐसे ही बहुत सारे बैरक बने हुए हैं। कुछ तो अंदर से देखिए, ये जो अंतः भाग है वो बंद कर दिया गया है, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें सैनिक रहते थे ये है, और इसमें दरवाजे रहते थे। अभी एक ये बैरक हमने आपको दिखाया, इसके बाद और बहुत सारे बैरक हैं। ऐसे ही पीछे भी हैं, वो पोर्शन है उसमें है बैरक, और आगे की तरफ जो बैरक हैं वो भी दिखाते हैं। लगभग हर पोर्शन में बैरक दिए गए हैं जिसमें सैनिक रहते थे। ये देखिए, ये कितना गहराई में है देखिए, और कितना खतरनाक लग रहा है। आवाज़ यहाँ पे बूम कर रही है, ये देखिए। ये एक आगे और बैरक है, ये इसमें भी सैनिक रहते थे। अब इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलेंगे, जिधर से जो फांसी घर था उसका नीचे का भाग आपको हम दिखाएंगे। हैंगिंग पोजीशन में वहाँ से दिखेंगे आपको। तो आमोद बाग भी, जो भी आपने ऊपर से देखा था एक स्थान से, फांसी घर और शंकरगढ़, ये सभी आगे की तरफ है। शंकरगढ़ शायद शंकर जी का जहाँ पे मंदिर है वही स्थान है। तो इसको हम दिखाते हैं आपको। आमोद बाग, फांसी घर और शंकरगढ़। चलते हैं अंदर। और ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए देखिए, ऊपर जो नाली आई थी वो, और इधर से पूरा साइड से मिल करके नीचे आई, और नीचे से हो करके फिर ये पूरा होते हुए किले के बिल्कुल निचले भाग में पहुँचती। ये गेट, ये लोहे से बना हुआ, कितने भयंकर इसमें ये फंसाने के लिए आंकड़े लगे हुए। यहाँ पर सैनिकों की सुरक्षा प्रदान की जाती थी, सैनिकों द्वारा विशेष सुरक्षा दी जाती थी। और अब तो आज के समय में कैमरे भी लगा दिए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए। ये इधर से भी आपको दिखा देते हैं। फांसी घर का जो निचला हिस्सा है वो दिखाते हैं आपको, फिर हैंगिंग वाला दिखाएंगे। ये देखिए, यही हम नीचे से देख रहे थे। इसी से ये जो फांसी घर जो ऊपर से आपने देखा ये है, और यहाँ से जो बंदी, जो कैदी होती थे, उनको इसी में लटकाया जाता था। ये ऊपर जो बिम पड़ा हुआ है,
और इधर से ही लटका करके यहीं छोड़ दिया जाता था और नीचे इसी में लटकते रहते थे और फाइनली वो मर जाते थे। फिर मरने के बाद उनकी बॉडीज़ को यहाँ से निकाला जाता था। बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन में, जहाँ से हैंगिंग पोजीशन आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी, उस पोर्शन को देखते हैं एक बार। ये आमोद बाग है, इसमें रानी लोग बैठती थी और इसमें लेज़र लाइट एंड साउंड शो जो झांसी का है वो होता। आमोद बाग के साइड में ही ये फांसी घर हम आपको दिखाते हैं। ये है फांसी घर। ये देखिए, ये कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 मंजिल ऊंचा, देखिए कितना ऊंचा है। और जो होल हमने आपको पहले दिखाए वही होल जहाँ से बंदियों को, कैदियों को नीचे डाला जाता और इसी में लटक करके उनकी जान चली जाती रही होगी। फांसी घर के बाद हम चलेंगे शंकरगढ़, देखेंगे शंकर जी का मंदिर जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पूजन के लिए आती थी। शंकरगढ़ चल रहे हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रत शंकर जी का पूजन के लिए आती थी। आमोद बाग भी आपने देखा, फांसी घर देखा, और अब हम पहुँच रहे हैं शंकर जी के मंदिर के पास में। मंदिर प्रांगण में जूते चप्पल बाहर ही उतार दें, ऐसा निर्देश यहाँ दिया गया है। ये है मंदिर, बहुत सुंदर। नारू शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापत्य शैली के मिश्रण का सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चन के लिए आती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित हो पूजन अर्चन करते हैं। हम भी चलते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। आप भी हमारे साथ मंदिर के अंदर भोले बाबा के और बजरंग बली के दर्शन लाभ लीजिए। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। जिस जल संरक्षण की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ भी ये नालियाँ आई हुई हैं और ये सब जा कर के जो सामने आपको दिख रहा है ये बावड़ी है। यहाँ पे, यहीं पे जल पूरा संरक्षित होता है, क्योंकि किलों में जल का बाहर से स्रोत बहुत कम रहता है। यहाँ पे जो बरसात का जल होता है वो संरक्षित कर लिया जाता है। तो सामने जो बावड़ी है इसमें जल संरक्षित रहता है, जो किले में काफ़ी समय तक काम आता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर चलते हैं। लगभग किले के अधिकांश जो भाग हैं वो हमने कवर कर लिए हैं और गौस खां की जो कब्र है वो उसी के पास से हो करके हम लोग बाहर चलेंगे। ये प्लेस हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये लेज़र लाइट एंड साउंड शो होता है यहाँ पे। देखिए चेयर्स पड़ी हुई हैं, ये साउंड्स लगे हुए बड़े बड़े उस पर, और लेज़र लाइट्स भी इसी में देखिए फिल्ट हैं, बिल्कुल इनबिल्ड है। और बाहर भी देखिए बहुत सारी तरह तरह की लाइटें लगी हुई, ये पोर्शन और ये द्वार, बहुत ही बेहतरीन स्थान। इसी को जो हमने आपको दिखाया था कि रानी वहाँ से देखती थी, जो ऊपर आपको एक होल दिख रहा होगा, वहाँ से इस स्थान को रानी देखती थी, आमोद बाग को। अब हम चलते हैं बाहर। कि जितने भी बाहरी दीवारें हैं वो सब ऐसे ही कनेक्ट थी और इन पे सैनिक घोड़ों के द्वारा आकर के निगरानी करते थे। आप देखिए उधर सिक्योरिटी गार्ड जैसे निगरानी कर रहे हैं, वैसे पहले सैनिक आकर के निगरानी करते थे। और ये भाग ऐसे ही पूरा चारों तरफ से मिला हुआ, और यहाँ से बाहरी भाग की निगरानी होती थी। ये देखिए पूरा आपको हम दिखाते हैं बाहर तक। ये व्यू है। लोग यहाँ पर गंदगी करते हैं, पान मसाला खा के थूक देते हैं, कृपया ऐसा ना करें। ये देखिए कितना खतरनाक व्यू यहाँ से। चलते हैं। ऐसे ही पूरे किले में रास्ता दिया गया है, इस पे घोड़े के द्वारा सैनिक निगरानी कर सकें। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम बिल्कुल फ्रंट गेट पे पहुँच रहे हैं, जिधर से हमने एंट्री ली थी। जैसे ही हमने अभी ऊपर से दिखाया था आपको, उसी तरीके से चारों तरफ से ये किला कनेक्ट है। ये हम उसी जगह पे आ गए, पंचमहल के बिल्कुल सामने। ये ऊपर ये पंचमहल है
और अब हम पूरा किला घूम करके आ चुके हैं। ये इधर मुख्य द्वार और द्वार से थोड़ा आगे गौस खां की कब्र, मोहम्मद गौस खां दिखा देते हैं, उसको भी थोड़ा दिखा देते हैं, फिर बाहर चलते हैं। ये बाहरी द्वार है, कब्र दिखाते हैं आपको। ये गौस खां की कब्र है, ये अंतिम बिंदु यहाँ का जो हमने आपको पहले ही बताया था। ये गुलाम गौस खां मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची, खुदा बख्श अश्वारोही नेता उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी ये कब्रें हैं। बेलपत्र, नीम और पीपल। जहाँ पीपल तो इस किले के भ्रमण के बाद अब हम लोग चलते हैं। हमने आपको गौस खां की कब्र भी दिखा दी और उनके साथियों की, जो सभी 1858 को शहीद हुए थे। अब हम बिल्कुल मुख्य द्वार पे आ चुके हैं बाहर निकलने के लिए। ये देखिए लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ, ये तो अभी भी प्रयोग में आ रहा है। बिल्कुल हम बाहर निकल रहे हैं। ये घूम करके आप ऐसे होके कड़क बिजली तोप के बगल में पहुंचते हैं। सभी लोग देखिए यहाँ पे कड़क बिजली के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हुए। बिल्कुल गेट पे हम लोग पहुँच रहे हैं बेटा। झांसी की रानी, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित जो कविता है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, ये पूरी लिखी हुई यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और ये बगल में झांसी दुर्ग के बारे में पूरा बताया गया है। ये झांसी दुर्ग के बारे में। तो हम लोग गेट के बाहर बिल्कुल निकलते हुए, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए बच्चों का टिकट चेक कर रहे हैं। और सारे ये बच्चे 15 साल से जितने भी नीचे बच्चे हैं उन सब का टिकट फ्री है। तो ये लोग निःशुल्क इस फोर्ट को विज़िट करेंगे। हम लोग फोर्ट के बिल्कुल बाहर लगभग आ चुके हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।